डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग हेरिडिटी पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है अनुवांशिकता। मतलब हमें हमारे एंसेस्टर्स से, मतलब हमारे पूर्वजों से, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो उनके माता पिता हो, उन लोगों से जो चीजें हमें मिलती है उसे ही कहते हैं अनुवांशिकता। और वो कैसे मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले समझिए मीनिंग ऑफ हेरिडिटी क्या होती है। तो आनुवांशिकता माता पिता से संतान में गुणों को जाना कहलाता है। यानी कि गुण जब माता पिता में जाते हैं, अगर उनके मतलब माता पिता के गुण उनके बच्चे में जाते हैं तो उसे कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब माता पिता से बच्चों पे जो जाते हैं, जैसे कि हाइट्स, आई कलर, हेयर टाइप। जैसे अगर किसी के माता पिता का आंख थोड़ा भूरा है तो उनके बच्चे का भी आंख भूरा हो जाता है। माता पिता का अगर बाल कम है तो उनके भी कम हो जाते हैं। ये सारी चीजें, आंखों का रंग, बालों का प्रकार और लंबाई, किसी का कर्ली रहता है, किसी का सीधा रहता है, ये सारी चीजें चला जाता है अब उनके बच्चों में। तो हेरिडिटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला जो वीडियो है उसमें लिखा हुआ है वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशन मींस डिफरेंसेस एमंग सम स्पीसीज। कुछ कुछ चीजों में क्या होता है कि डिफरेंसेस आ जाता है। जैसे विविधता का अर्थ है एक ही जाति में अलग अलग चीजें हो जाना। जैसे किसी का आंख पूरा काला रहता है, किसी का भूरा रहता है, ब्राउन रहता है, कोई आदमी लंबा रहता है फिर शॉर्ट हो जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है वेरिएशंस का। तो हेल्प्स सर्वाइवल एंड एवोल्यूशन, मतलब कि जीवित रहने और विकास में सहायक होता है ये वेरिएशंस। इसका क्या अर्थ हुआ तो समझते हैं। अभी आप जब मैदानी भाग में जाएंगे तो वहां पे लड़के, वहां के लोग लंबे लंबे होते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका में लोग छोटे होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो वहां का सरकमस्टांसेस और उसके रहने के, जीवित रहने के तरीकों से आते हैं। तो एक ही चीज, आदमी है चाइना में छोटा छोटा है, नेपाल में छोटा है, जो ठंडा प्रदेश में रहता है फुल गोरा है, और जो गांव में रहते हैं वो काला है, मेरे जैसा काला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से आता है? तो कुछ कुछ सरकमस्टांसेस से भी आता है। तो वेरिएशंस आप लोग समझ गए होंगे कि हेरिडिटी के बाद वेरिएशंस भी होता है, मतलब विविधता भी पाया जाता है। स्लाइड 4 में आपको पढ़ना है ग्रेगर मेंडल के बारे में। ग्रेगर मेंडल एक बहुत ही साइंटिस्ट थे, मतलब बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जीनेटिक्स। इन्होंने जीनेटिक्स पे बहुत सारा रिसर्च किया और इन्होंने बहुत सारी अपनी सिद्धांत को दिया है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को, फादर ऑफ जीनेटिक्स। मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ग्रेगर मेंडल ने बृहद रूप से या कौन से पौधे पर इन्होंने क्या किया था? तो रिसर्च किया था या प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे याद रखना है क्या? तो वो हो जाएगा मटर के पौधे। ठीक है, क्लियर है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड नंबर 5 में पढ़ना है मेंडलीज लॉ, यानी कि मेंडले महोदय ने कुछ नियम कानून दिया। वो कानून क्या था? तो उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन। जैसे जो गुण बहुत ज्यादा हावी होता है वो पहले ही जनरेशन में दिखाई देता है, यानी कि प्रभावी गुण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर आप में, जैसे अगर कोई आदमी लंबा है, यहां पे एग्जाम्पल देखिए, अगर लंबा और छोटा दोनों को पॉलिनाइज कराया गया, दोनों पौधे, लंबा एक शॉर्ट पौधा एक टॉल पौधा, दोनों को पॉलिनाइज कराया था, तो फर्स्ट जो हमारा जनरेशन आएगा, पहला जनरेशन, उसमें सभी पेड़ पौधे लंबे लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि इसका डोमिनेशन रहेगा, लंबा वाला चीज का डोमिनेशन रहेगा। ठीक है, अगर लंबा है तो उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा,
वहीं पे जब आगे का जो जाएंगे हम लोग आगे की जनरेशन में, जैसे ये अगर इसके बाद रिसर्च हुआ और इनसे जो संतति प्राप्त हुआ उससे हो सकता है कि छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें मेंडले महोदय ने हमें कहा था। ठीक है, तो मेंडले का सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है कि ट्रेट्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब युग्मक जो होता है वो युग्मक गुण जो है वो युग्मक बनते समय ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो युग्मक गुण होता है, जो गैमेट्स का जो गुण होता है, वो जब बनना शुरू होता है ना गैमेट्स, उसी समय अलग अलग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, यही कह रहा है। और इस तरीके से आप देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, जीन, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है जीन को। और क्रोमोजोम कैरीज जीन्स, क्रोमोजोम ही जो है वो जीन्स को कैरी करता है, यानी कि उसी में जीन्स रहता है, जीन रहता है। और डीएनए क्या है, डीएनए कंट्रोल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डीएनए के कारण ही बच्चों का गुण अलग अलग होता है। वो सारा चीज किससे कारण होता है, तो डीएनए के कारण होता है। तो ये था हेरिडिटी का कुछ वीडियोज, 8 स्लाइड। अभी हमारे पास और 5-6 स्लाइड है, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर इतना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल में अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।